हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहली वाली वीडियो में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा आज का टॉपिक है क्लोजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आज हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम के क्लोजेस के बारे में और उसके ऑल्टरेशन के बारे में। मेमोरेंडम का सबसे पहला क्लोज आता है नेम क्लोज। नेम क्लोज कंटेन्स कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी। नेम क्लोज कहता है कि हमें अपनी कंपनी का पूरा नाम लिखना चाहिए, लेकिन इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि नेम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल। हमारी कंपनी का नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल का मतलब होता है अनवांटेड। हमारी कंपनी का नाम अनवांटेड नहीं होना चाहिए जो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और टू रिजेंबलिंग द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। हमारी कंपनी का नाम दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। क्राउन, रॉयल, इंपीरियल, चार्टर कैन नॉट बी यूज्ड। हम इन सारे वर्ड्स को अपनी कंपनी के नेम में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे ब्रिटिश कंपनी के नाम हैं और ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के ऊपर राज किया था, इसलिए हम ये सारे नेम अपनी कंपनी के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट वर्ड इज पब्लिक कंपनी लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड इफ प्राइवेट कंपनी। अगर हमारी पब्लिक कंपनी है तो हमारी कंपनी के लास्ट में कंपनी लिमिटेड लिखा हुआ होना चाहिए, और अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है तो हमारी कंपनी के नेम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो हमारी कंपनी का नाम है XYZ और वो पब्लिक कंपनी है, तो उसका नाम ऐसे लिखेंगे हम XYZ लिमिटेड। और अगर हमारी कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसका नाम हम लिखेंगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड। द नेम एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी शुड मैच ईच अदर। हमारी कंपनी का नाम हमारी कंपनी के ऑब्जेक्ट से मैच करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज कि अगर हमें अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। अ कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एक कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, यानी 75% ऑफ मेंबर्स एग्री होने चाहिए कंपनी का नाम चेंज करने के लिए, एंड बाय ऑब्टेनिंग अ रिटन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिटन अप्रूवल लेना पड़ता है कि हमें अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है। MOA का सेकंड क्लोज आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज और सिचुएशन क्लोज। ये बताता है कि हमारा ऑफिस किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। कंटेन स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, कि हमारा ऑफिस जो है वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। जैसे स्टेट्स बहुत सारी होती हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, तो इसमें हमें स्टेट का नाम बताना पड़ता है कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में है। अब हम पढ़ेंगे कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है। वेयर कंपनी कीप्स ऑल इट्स इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जहाँ पर भी कंपनी अपने सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखती है उसे रजिस्टर्ड ऑफिस कहते हैं। कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कब बनाना चाहिए। अ कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस व्हेन इट स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़। एक कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस तो ही बना लेना चाहिए या तो जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, और विद इन 30 days ऑफ द रजिस्ट्रेशन, या जब कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हो उसके 30 days बाद ही कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस बना लेना चाहिए, या व्हेन एवर इज़ अर्लियर, या जो भी काम कंपनी पहले करे उसे उसी वक्त रजिस्ट्रेशन ऑफिस बना लेना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। अगर हमें अपना ऑफिस चेंज करना है तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। अगर हम अपना ऑफिस चेंज कर रहे हैं एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में, यानी अगर हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का खाली एड्रेस ही चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है और उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि 50% मेंबर्स एग्री होने चाहिए ऑफिस की जगह चेंज करने के लिए। सेकंड कंडीशन आती है ऑफिस शिफ्ट फ्रॉम वन टाउन टू अनदर। अगर हमारा ऑफिस एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% मेंबर्स एग्री होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन आती है अगर हम ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक, तो उसके लिए हमें
एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि 75% मेंबर्स एग्री होने चाहिए ऑफिस की प्लेस को चेंज करने के लिए, ऑफिस की स्टेट को चेंज करने के लिए, और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी पड़ती है इसमें। थर्ड क्लोज आता है लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज डिफाइन करता है मेंबर्स की लाइबिलिटी के बारे में कि कंपनी के मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी है। अगर हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो हमारी कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितने के उन्होंने शेयर्स परचेज किए हुए होंगे, या जितना अमाउंट शेयर होल्डर्स को पे करना रह गया होगा। मान लो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स ने 100 शेयर्स परचेज किए, 10 रुपये का एक शेयर है और उसने 6 रुपये दे दिए हैं, उसके 4 रुपये रह गए हैं देने, तो उसकी लाइबिलिटी 4 रुपये ही होगी। यानी उसने जितने शेयर्स खरीदे हैं और जितना अमाउंट अनपेड रह गया है हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 × 4 400 आ जाएगा। उसकी लाइबिलिटी 400 ही है। अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो खाली 400 रुपीज़ ही देगा कंपनी को। सेकंड कंपनी आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स प्लस द अमाउंट गारंटीड इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितने अमाउंट की उन्होंने शेयर्स परचेज कर रखे होंगे, प्लस जितने की उन्होंने गारंटी दे रखी होगी। क्योंकि कहीं लोग गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी बंद होगी तो मैं ये कंट्रीब्यूशन करूँगा। मान लो कई लोग कहते हैं कि अगर कंपनी बंद हुई तो मैं 10,000 की गारंटी देता हूँ, अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैं 10,000 रुपीज़ लाऊंगा। तो उस केस में ये होता है कि जितने के शेयर्स की फेस वैल्यू है, यानी जितने शेयर्स का अमाउंट पे करना बाकी रह गया और जितने की उन्होंने गारंटी दे रखी होती है, मेंबर्स की खाली उतनी ही लाइबिलिटी होती है। अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लोज कि अगर हमें मेंबर्स की लाइबिलिटी को चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। बाय पासिंग यूनानिमस रेजोल्यूशन इन अ मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स। यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि 100% मेंबर्स एग्री होने चाहिए लाइबिलिटी को चेंज करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी मेंबर्स की लाइबिलिटी को चेंज नहीं कर सकती। उसके बाद हमारा फोर्थ क्लोज आता है कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज क्या होता है? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच कंपनी इज रजिस्टर्ड। जितनी शेयर कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड हुई होती है उसे हम कैपिटल क्लोज कहते हैं। कैपिटल इज मेंशन्ड क्लियरली इन द MOA एंड इट इज़ यूज्ड टू दैट एक्सटेंट ओनली। जितनी कैपिटल हमारी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है, कंपनी उतनी ही कैपिटल यूज़ कर सकती है। कंपनी उससे ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं कर सकती। अगर कंपनी को ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स इशू करने हैं तो उससे पहले उसे उसका ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। A company can alter its capital clause by passing a special resolution and by obtaining the approval of company law board. कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जैसे कि 75% मेंबर्स एग्री होने चाहिए कंपनी की कैपिटल चेंज करने के लिए, और उसे अप्रूवल भी लेना पड़ेगा कंपनी लॉ बोर्ड से कि हमें अपनी कंपनी की कैपिटल चेंज करनी है। वैल्यू ऑफ कैपिटल कैन ओनली बी इंक्रीज एंड नॉट डिक्रीज। अगर हम अपनी कंपनी की कैपिटल को ऑल्टर कर रहे हैं यानी चेंज कर रहे हैं तो हम अपनी कंपनी की कैपिटल को खाली बढ़ा सकते हैं, उसे कम नहीं कर सकते। ए का फिफ्थ क्लोज आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज बताता है कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। कंटेन्स मेन ऑब्जेक्टिव एंड अदर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। डिफाइन स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्ट कि हमारी कंपनी के क्या स्कोप हैं और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। मेन ऑब्जेक्ट होता है कि इट इज़ दैट ऑब्जेक्ट इन विच द कंपनी हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। जिस काम के लिए कंपनी एग्जिस्टेंस में ही होती है उसे हम मेन ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ डेयरी सप्लाइज मिल्क। जैसे एक डेयरी मिल्क सप्लाई करती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है
मिल्क को सप्लाई करना। ऐसे ही हर कंपनी का कुछ ना कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो एग्जिस्टेंस में आई होती है। उसके बाद आता है एंसिलरी ऑब्जेक्ट। एंसिलरी ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट विच इज अचीव्ड बाय द कंपनी वाइल अचीविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट। एंसिलरी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कंपनी अपना मेन ऑब्जेक्ट अचीव करते समय अचीव कर लेती है। अब हम पढ़ेंगे कि हम ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कैसे करें। अगर हमें अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट को चेंज करना है तो हम उसे चेंज कैसे कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू ऑल्टर द ऑब्जेक्ट क्लॉज द कंपनी हैज़ टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, यानी 75% ऑफ मेंबर्स एग्री होने चाहिए कंपनी के ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए एंड ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड। और उसके लिए हमें कंपनी लॉ बोर्ड से भी परमिशन लेनी पड़ती है कि हमें अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना है। हमारे MOA का 6th क्लोज आता है एसोसिएशन क्लोज। द एसोसिएशन क्लोज प्रोवाइड्स कंफर्मेशन that all individuals that have signed to bottom of the memorandum of association intend to be the part of the company। एसोसिएशन क्लोज बताता है कि जितने भी लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन किया है ये सारे कंपनी के मेंबर्स हैं। ऑल्टरेशन ऑफ एसोसिएशन क्लोज। एसोसिएशन क्लोज को कभी भी ऑल्टर नहीं किया जाता। दिस क्लोज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कॉमर्स एंड BBA क्लासेस पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।